नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां घर में लगी भीषण आग पर ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू, कहां रेत तस्करी के खिलाफ राजस्व अधिकारियों का दिखा स्लीपिंग मोड, कहां दुर्गा देवी धाम में वितरित किया गया प्रसाद। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों में। कुमारधुबी ओपी अंतर्गत शिवली बाड़ी दक्षिण पंचायत के बाघाकुणी में पुराने एक मंजिला में भीषण आग लगे। देखते ही देखते आग भीषण रूप ले ली। वहीं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। वहीं घर में रखा सामान जल गया है, जिसमें 30 से 40 हजार रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 100 नंबर पर तत्काल सूचना दी गई। वहीं स्थानीय प्रशासन को सूचना देने को कहा गया। जब स्थानीय प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई तो स्थानीय प्रशासन कुमारधुबी ओपी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम सभी नए हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, आप अग्निशमन को सूचना दें। हाँ, समझे ना, तो सवारती लोगों का काम होगा, आग लगा दिए। कितना का नुकसान हुआ होगा? क्या क्या इसमें नुकसान गया है? 40,000 का नुकसान किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड में 10 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल श्रद्धालु अपने अपने हाथों में तलवार, लाठी और केसरिया ध्वज के साथ साथ हनुमान जी के झंडा थाम रखे थे। श्रद्धालु लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जुलूस हेरहंज बाजार से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां पूजा करके राम जानकी मंदिर पहुंचा। जुलूस में श्रद्धालु ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। श्रद्धालु तलवार और लाठी भांजकर अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं जुलूस पर निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के डाबूगांव प्रखंड सरागुड़ा बालीघाट, बोरी पदर की अंगी नदी बालीघाट और कामता बेलारी नदी घाट से राज्य और जिले के हर जगह रेत तस्कर देखे जा रहे हैं। जेसीबी के सहारे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में रेत भरा जा रहा है, लेकिन राजस्व में सरकारी अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे। खबरों के मुताबिक डाबूगांव तहसील के लोग अब गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोयलारी पंचायत और केंदुगुड़ा के पास बोरती बेलारी सेतु के इलाके से हर रोज लाखों का रेत राज्य के बाहर जा रहा है। माफियों का कब्जा यहां पर चल रहा है और इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, नदी रे जो बाली उठाउची केमती उठाउछन्ते जेसीबी मेसिन केता वाली मेसिन लागुची सबुदिने संध्या बेला लागुची मेसिन जो बाली उठाउची लोक लागुची मेसिन लागुची दीटा कि स्टैंडर्ड पेंडर हिची गाड़ी ओ केते लगाउछन्ती गाड़ी सब बेला संध्या सुधा आकने पे और दिन भर नहीं नहीं। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। एटीएम में उपकरण फंसाकर नोट उड़ाने वाले बदमाशों को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। दोनों एटीएम में उपकरण फंसाकर नोट निकालते थे। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एडीजी जोन ने 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुक्रवार को 2 बदमाशों रोहित शुक्ला और योगेश मिश्रा को पकड़ा था। पकड़े जाते ही एक बदमाश ने तमंचा और एटीएम में फंसाने वाले उपकरण को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस वालों ने काफी देर की मशक्कत के बाद कुएं से वो उपकरण और तमंचे को बाहर निकाला। बताइए, ये क्या यंत्र है और इसका उपयोग कैसे करते हैं आप? यंत्र है सर, इसको एटीएम में जाते हैं सर, उसका ढक्कन उठा के सर 500 रुपये निकालते हैं, ढक्कन उठा के इसको अंदर डालते हैं। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरा आदमी जाता है, उसमें से पैसे निकालता है सर, उसका पैसा नहीं निकलता है, पैसा इसमें फंस जाता है और वो चला जाता है परेशान होकर। फिर हम जाते हैं सर और इसको बाहर निकालते हैं। उसका निकाला हुआ पैसा इसमें फंसा रहता है और हम इसको निकाल के और पैसे निकाल के चले जाते हैं। मशीन आउट ऑफ सर्विस हो जाती है। अच्छा, यही काम करते हो? तो इसमें कितने पैसे आ सकते हैं एक साथ? 10,000 रुपये आ सकते हैं इसमें। ये देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक गैंग को बस्ट किया गया है और इसके 2 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके उसमें से कैश विड्रॉ करते हैं।
बेसिकली जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उसमें ये एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं और कैश जब निकलता है तो जो कैश डिस्पेंसर है उसके फ्लैप को ये होल्ड कर लेते हैं और उसमें एक ये इनके पास सिंपल और सोफिस्टिकेटेड यंत्र है, उसको ये पूरी तरह से कैश डिस्पेंसर के अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं और दूसरा उपभोक्ता जब एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाता है तो एटीएम से पैसे नहीं निकलते और वो पैसे बेसिकली इस यंत्र में यहाँ पर इस एरिया में फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकलते और साथ के साथ में ही जो एटीएम मशीन है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो व्यक्ति हैरान परेशान होकर बाहर निकल जाता है और उसके बाद में ये लोग जाते हैं, अंदर जाने के बाद में बड़े स्मार्टली ये इस यंत्र को निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ वो कैश भी बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाओं को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। इसमें एडीजी प्रयागराज जोन प्रयागराज सर के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है और साथ में ये निर्देशित किया गया है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हमारी साइबर हेल्प डेस्क जो थानों पर हैं उनसे भी इनका प्रचार किया जाए ताकि जो उपभोक्ता है, आम जनमानस है, उसमें इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में उनको जानकारी हो। बैंकों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाए और जो बैंकिंग सिस्टम के हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कोरस्पोंडेंस करके इस प्रणाली में सुधार लाया जा सके ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उनका बैंकिंग सिस्टम के प्रति के सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति उनकी आस्था लगातार बनी रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र के बहुता में श्री राम नवमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करके शरबत पिलाया गया। बाबा बजरंग बली सेवा संस्था की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भक्त और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उन्हें प्रसाद वितरित किया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने बताया कि हर वर्ष संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्तों को प्रसाद वितरित करके उन्हें शरबत भी पिलाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती हुई धूप से लोग परेशान रहते हैं, ऐसे में शरबत पिलाकर उनकी प्यास बुझाई जाती है। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक रमापति पंडित, प्रदेश अध्यक्ष अंकित पांडे, मीडिया प्रभारी आकाश तिवारी, कोषाध्यक्ष अमित चौरसिया, मंडल उपाध्यक्ष दुर्गेश पांडे और पवन पांडे सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? आकाश तिवारी नाम है हमारा। आप श्री बजरंग बली सेवा संस्थान के मीडिया प्रभारी हैं जी। क्या कार्यक्रम था आज? आज बहुता में जी दुर्गन देवी धाम पर जी आज नवरात्र का लास्ट दिन था जी। इसी के मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर श्री बाबा बजरंग बली सेवा संस्थान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशुल्क शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें श्री बाबा बजरंग बली सेवा संस्थान के संस्थापक श्री अभिषेक शुक्ला जी, वहाँ पर पदाधिकारी अंकित पांडे जी, अमित चौरसिया जी और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे वहाँ पर। और सुबह से लेकर के तकरीबन 2 बजे तक। कितना बजे से आपका कार्यक्रम था? कार्यक्रम हमारा सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गया था जी और दोपहर के बाद तक यानी कि 2 बजे तक यह कार्यक्रम चला जी। इसमें लोगों को शरबत पिलाया गया और इसी तरह से हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं श्री बाबा बजरंग बली सेवा संस्थान की तरफ से और गरीब असहाय लोगों की मदद भी करते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रखंड के पूर्वी कटस्करा पंचायत के गौरा खेल मैदान में रामनवमी के उपलक्ष्य में अखाड़ा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बली यादव, सुरेश संजय ठाकुर की संयुक्त अध्यक्षता में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद ठाकुर यादव, मोहिश यादव सहित सैकड़ों युवाओं ने लाठी डंडे व कुश्ती कर लोगों का मनोरंजन किया। मौके पर सनी श्याम रजक के अलावा भारी संख्या में लोगों ने अखाड़ा का मजा लिया। बलदेव यादव ने बताया, रामनवमी के दिन राम भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकालकर गौरा खेल मैदान में अखाड़ा का आयोजन किया गया, जिसे आज की युवा पीढ़ी भूल रही है। अखाड़ा आयोजन कर युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी कार्यक्रम किया गया।
और आपस में मिलजुल करके इस सद्भावना को आगे बढ़ाएं, ताकि एक साथ रह के हम लोग आपस में किसी तरह के टकराव नहीं करें। इस खेल से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में सब लोग मिलजुल के मोहब्बत के भावना को आगे बढ़ाएं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रदेव यादव, पूर्व सरपंच, पंचायत पूर्वी करसकरासी में हूँ। मेरी पत्नी वर्तमान में सरपंच है, रीना देवी। धन्यवाद। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में नवमी के शुभ अवसर पर गांव में जवारों की शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों ने मिलजुल कर आरती की। नौ दुर्गा के 9 दिन घरों में जवारों की सेवा की जाती है। वहीं नवमी के दिन ग्रामीणों ने ढोल बैंड बाजों के साथ जवारे विसर्जन के। कुरौरा की पटला माता काली मां दुर्गा के द्वार पर ग्रामवासी भारी संख्या में पहुंचे। माता काली एवं मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और माता काली एवं मां दुर्गा के द्वार पर अपना माथा टेका एवं सभी ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर स्थित NH 24 पर 2 ट्रक अनियंत्रित होकर भिड़ गए। रामपुर के थाना सिविल लाइन अंतर्गत कोसी पुल के निकट नेशनल हाईवे 24 पर 2 ट्रक अनियंत्रित होकर भिड़े, जिसके बाद आग लग गई। वहीं घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैफिक जाम हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। आग लगने की सूचना फायर सर्विस विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जल रहे ट्रकों पर पानी की बौछार मारी और बमुश्किल आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका गया, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गनीमत ये रही कि दोनों ट्रकों में सवार चालक एवं क्लीनर किसी तरीके से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। करीब 1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी कि 2 ट्रक आमने सामने भिड़ने से उनमें आग लग गई है। तो मौके पर आगे जैसे एक गाड़ी को रवाना किया तो पता पड़ा कि आग काफ़ी भयावह है। तो उसको देखते हुए 4 गाड़ियों को एक साथ बुलाए, 2 गाड़ी पुलिस लाइन से, 1 गाड़ी बिलासपुर से। तो चारों गाड़ियाँ आग बुझा रही हैं। चूँकि एक गाड़ी में बांस हैं और दूसरी गाड़ी में भी टाइल्स वगैरह आया, तो उसके डीजल टैंक में आग लग चुकी है। इसकी वजह से उसमें फोम डाल के आग को बुझा दिया गया है और अभी कुछ देर में आग बुझ जाएगी। नहीं, अभी पहले थोड़ा सा आग पूर्ण बुझ जाने के बाद उसमें सर्च चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके अंदर कोई कैजुअल्टी है या नहीं। अभी ये कहना स्पष्ट नहीं है कि उसके अंदर कोई है या नहीं। अच्छा, ये हादसा किस जगह पर हुआ है? ये आगापुर बॉर्डर पे, जो आप रिवर साइड से बरेली की तरफ जाते हैं तो आधा किलोमीटर बाद ही मेन रोड पर ही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय किसान सम्मेलन ग्राम धराड़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना और कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामर, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, किसान कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार रहे। वहीं पूर्व विधायक माथुरलाल डामोर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शंकरलाल पाटीदार, बाबूलाल कर्णधार, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पाटीदार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लाल बहादुर पाटीदार, जिला मंत्री बंटी पितलिया मंचसींत रहे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह रहे। वहीं शाह ने प्रदेश एवं केंद्र की सरकार की योजनाओं से किसानों को अवगत कराते हुए जैविक खेती, जैविक खाद व कृषक उत्पादक संगठन के बारे में बताया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी व किसान शामिल हुए। इस अवसर पर ऐसे किसान जो कि खेती में नवाचार करते हैं, अच्छे पशुपालक हैं, उनका सम्मान भी किया गया और रामनवमी के अवसर पर श्री राम स्तुति पर कार्यक्रम का समापन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए जिला मीडिया राकेश पाचाल ने बताया कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो किसानों के लिए सीधे लाभ दे रही हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से हर किसान का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी ने किया और आभार जिला महामंत्री कन्हैयालाल पाटीदार ने माना। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे रतलाम जिले का सम्मेलन था और सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि अभी हमारे प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उन्होंने सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में 6 अप्रैल
भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से लगाकर 20 अप्रैल तक जो कार्यक्रम दिए हैं, अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यक्रम दिए हैं, उसमें आज भगवान राम के प्राकट्य उत्सव के एक पावन अवसर पर, भगवान रामनवमी के पावन अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का ये कार्यक्रम दिया है। और ये कार्यक्रम आज रतलाम जिले के ग्राम धराड़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ईश्वरलाल जी पाटीदार के नेतृत्व में आज धराड़ के इस पाटीदार समाज के इस धर्मशाला के अंदर संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से आज रामनवमी का पर्व होने के बाद भी जो किसान मोर्चे में और किसानों में जो उत्साह था, निश्चित रूप से पार्टी के प्रति कहीं न कहीं सजगता दिखाई देती है। और आज हम देखते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से लगाकर आज तक जो हमारी पार्टी शून्य पर थी, जो आज शिखर पर पहुंच चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी केवल भारत में ही नहीं, आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की अच्छी नीतियों के कारण और अच्छे विकास की नीतियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस का सफाया हो चुका है। आज इन्हें गिने प्रदेशों में कांग्रेस बची है और कांग्रेस की कूटनीति के कारण, कांग्रेस की गलत नीतियों नक्शे से खत्म होती जा रही है। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की आज यहाँ सम्मेलन रखा गया था। और इस सम्मेलन के माध्यम से हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है, उन नीतियों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और एक और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे ने एक कार्यक्रम दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक संयोजक और 4 सहसंयोजक की नियुक्ति होना चाहिए। और ये केवल सम्मेलन जिला स्तर पर नहीं, यह मंडल स्तर पर भी होगा और बूथ स्तर पर भी होगा। हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे को बूथ स्तर तक ले जाएंगे और किसान हितैषी जो योजना है वह जन जन तक पहुँच। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रावटगंज क्षेत्र नगवा ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय शहपुरवा नगवा सोनभद्र में आज चेकिंग अभियान की गई तो विद्यालय का टाइम 7:30 बजे का, लेकिन 8 बजे तक कोई मास्टर नहीं आया था। सहायक अध्यापिका बिंदु भी 8:20 पर आई और शिक्षा मित्र श्रीकांत यादव 8:10 पर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं जब इस मामले में हमारी टीम ने BS सोनभद्र से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि अगर शिक्षा विभाग ऐसे ही खिलवाड़ करता रहेगा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एक कहाँ का विद्यालय है? अभी तक मास्टर नहीं आए? कितना बज रहा है? कितने बजे आते हैं? अभी आए नहीं? खिचड़ी मिलता है आप लोगों को? खाना जैसे सोमवार है उस दिन क्या मिलेगा? दूध मिलता है? अच्छा, मास्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं? क्या क्या नाम है? अच्छा, ये रोज का ही हालत है? स्कूल कितने बजे का है? 7:30 बजे का। फिर भी मास्टर अभी 7:15 बज गया, अभी तक नहीं आए। चलिए ठीक। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।